So hello everyone. So this is CS Anindya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So आज हम लोग एक छोटा सा सीरीज रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज एसेट 260 एंड एसेट 265, जिसका हेडिंग है कम्युनिकेशन विद दो स्टार्स विद गवर्नेंस, राइट। तो एसेट 260 एंड एसेट 265 दोनों एक कॉमन फैमिली के अंदर आते हैं। एसेट 260 इज कम्युनिकेटिंग विद दो स्टार्स विद गवर्नेंस एंड एसेट 265 इज कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू दो स्टार्स विद गवर्नेंस। तो एसेट 260 क्या कहता है? एसेट 260 कहता है कि ऑडिटर को कुछ बातें दो स्टार्स विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करनी होंगी। कौन सी बातें कम्युनिकेट करनी होंगी? इसको याद करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है IFRS, दैट इज IFRS कम्युनिकेट करना होगा। दैट इज I फॉर इंडिपेंडेंस, I फॉर इंडिपेंडेंस, F फॉर फाइंडिंग्स, एनी ऑफ द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, R फॉर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर एंड S फॉर द स्कोप। तो I से क्या है? इंडिपेंडेंस है कि अगर ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को कोई भी थ्रेट है तो उसको दो स्टार्स विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर देना चाहिए, और क्या क्या मेजर्स वो लेने वाला है टू ओवरकम दो थ्रेट्स वो भी बता देना चाहिए। उसके बाद F फॉर फाइंडिंग, जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होंगी ऑडिटर की विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर्स, या जो भी डिफिकल्टीज फेस करेगा वो ऑडिट करते वक्त, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया या इन्फॉर्मेशन गलत दिया या इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े, तो जो भी डिफिकल्टीज फेस करेगा उसके बारे में वो दो स्टार्स विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर देगा। फिर उसके बाद R से हो गया रिस्पांसिबिलिटीज की, ऑडिटर अपने रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में भी दो स्टार्स विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर देगा। और S से हो गया स्कोप, कि जो भी उसने स्कोप प्लान किया है ऑडिट का, सो ही विल आल्सो कम्युनिकेट द प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग्स ऑफ द ऑडिट टू द दो स्टार्स विद गवर्नेंस। अब देखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गवर्न करेंगे मोड ऑफ कम्युनिकेशन को। तो काफी सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बात ऑडिटर कम्युनिकेट करने वाला है दो स्टार्स विद गवर्नेंस को, क्या उसका जिक्र की ऑडिट मैटर पैरा में होने वाला है? बिकॉज अगर उसका जिक्र की ऑडिट मैटर पैरा में होने वाला है तो ऑब्वियसली वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मैटर होगा और उसका एक रिटन वे में कम्युनिकेशन जाएगा, डिटेल्ड वे में कम्युनिकेशन जाएगा, स्ट्रक्चर्ड वे में कम्युनिकेशन जाएगा। उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट क्या कहता है? बिकॉज अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है सपोज की राइटिंग में कम्युनिकेट करना है तो कम्युनिकेशन हमेशा रिटन वे में जाने वाला है, समराइज्ड वे में जाने वाला है, डिटेल्ड वे में जाने वाला है। लेकिन अगर लीगल रिक्वायरमेंट कोई नहीं है तो हो सकता है कि ऑरल कम्युनिकेशन से भी काम चल जाए। उसके बाद दो स्टार्स विद गवर्नेंस की एक्सपेक्टेशंस क्या है? उसके बाद क्या मैनेजमेंट ने प्रीवियसली मैटर को कम्युनिकेट किया था? इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइज, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रोल इन्वायरमेंट एंड लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी। एंटिटी का अगर साइज ज्यादा है, वहां उसका जो लीगल स्ट्रक्चर है वो उस तरीके का है, कंट्रोल इन्वायरमेंट बहुत खराब है, रिस्क बहुत ज्यादा है, कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, तो अगेन कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेट किया जाएगा वो डिटेल्ड मैनर में किया जाएगा और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में किया जाएगा। उसके बाद इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिलेशन द ऑडिटर हैज विद दो स्टार्स विद गवर्नेंस, द कॉन्टैक्ट, द डायलॉग दैट द ऑडिटर हैज विद दो स्टार्स विद गवर्नेंस। तो ये कुछ मैटर्स हैं दैट इज एक्चुअली गवर्न गोइंग टू गवर्न द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स एंड रिपोर्टिंग टू दो स्टार्स विद गवर्नेंस। तो रिपोर्टिंग टू दो स्टार्स विद गवर्नेंस ऐसे 260 में गवर्नड है, और रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो ऐसे 700, 701, 705, 706 में उसकी बातें होती है। TCWG को हम IFRS के बारे में कम्युनिकेट करते हैं, जबकि शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट किया जाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। रिपोर्टिंग टू दो स्टार्स विद गवर्नेंस एक इंटरनल रिपोर्ट है और पब्लिक डोमेन के लिए नहीं है, जबकि रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स एक एक्सटर्नल रिपोर्ट है और पब्लिक डोमेन के लिए अवेलेबल है। क्लियर है? तो अगेन दिस आर द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसेट 265। उसके बाद अगेन अपने को ध्यान रखना है की ऑडिट मैटर्स के बारे में। की ऑडिट मैटर्स क्या होता है? ऐसा 701 के अंदर की ऑडिट मैटर्स का रेफरेंस अपने को देखने को मिलता है कि आउट ऑफ द मैटर्स दैट द ऑडिटर कम्युनिकेट्स टू दो स्टार्स विद गवर्नेंस, तो उसमें से जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट बातें होती हैं ऑडिटर क्या करता है, उसे की ऑडिट मैटर्स के अंदर डाल देता है। उसके बाद एसेट 265 दैट इज कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू दो स्टार्स विद गवर्नेंस। डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि या तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसी काम का नहीं है। दैट इज वेदर द कंट्रोल इज डिजाइन, इंप्लीमेंटेड और ऑपरेटेड इन ए मैनर दैट इट इज अनएबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट मिसस्टेटमेंट, मतलब किसी काम का नहीं है, और when the internal control system does not exist, right? तो अगर ऑडिटर को लगता है कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो डेफिशिएंट है, ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से ऑडिटर अगर ऐसा डिटरमाइन करता है कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डेफिशिएंट है, तो वो दो स्टार्स विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर देगा और डेफिशिएंसीज का डिस्क्रिप्शन दे देगा, ताकि दो स्टार्स विद गवर्नेंस उसके पोटेंशियल इफेक्ट को समझ पाए कि इसकी वजह से कहां-कहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रभाव जा सकते हैं। और जिस लेटर के अंदर ऑडिटर वीकनेसेस कम्युनिकेट करेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में मैनेजमेंट को और दो स्टार्स विद गवर्नेंस को, उस लेटर को नाम दिया जाएगा लेटर ऑफ वीकनेस। तो लेटर ऑफ वीकनेस क्या होता है? लेटर ऑफ वीकनेस मतलब ऐसा लेटर जिसमें ऑडिटर लैप्सेस बताता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में, और साथ में रेमेडियल एक्शंस भी बताता है कि व्हाट आर द रेमेडियल एक्शंस दैट द मैनेजमेंट कैन एक्चुअली डू टू ओवरकम दोज वीकनेसेस, राइट?
तो ऐसे 265 के अंदर मेनली आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड नहीं है। बट साथ ही साथ एक रेफरेंस याद रख लेना कि 143 सबसेक्शन 3 के अंदर एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है कि नहीं है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की ही बात करें तो ऐसे 315 में भी अपने को रेफरेंस देखने को मिलता है कि ऐसे 315 के अंदर कहा गया है कि ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है कि नहीं है। 143 सबसेक्शन 3 के अंदर ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। इसका सिग्निफिकेंस क्यों है यहाँ पे, बिकॉज ऐसे 265 कहीं भी ये नहीं कहता है कि ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल्स की रिपोर्टिंग करनी है। ऐसे 265 तो सिर्फ इतना कहता है कि अगर ऑडिट करते वक्त कहीं कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी दिखाई दे जाए कंट्रोल में, तब उसके बारे में दोस्त एज गवर्नेंस को बता देना है। सो दैट इज द कोरिलेशन बिटवीन एसेट 265 एंड 143 सबसेक्शन 3। सो यहाँ पे हमने एसेट 260 एंड 265 को आई थिंक 6 मिनट्स भी कम समय में रिवाइज कर लिया है। तो आप अगेन क्या कर सकते हैं, इसे बार बार सुन सकते हैं, कंटिन्यूअसली सुन सकते हैं।